नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। दोस्तों, हाँ, आपने सही सुना है, यानी जो आज के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो खुद महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से ही रिलेटेड होंगे कि इनकी कब स्थापना की गई, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका लाभ किस प्रकार के बच्चों को दिया जाता है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है जो गार्गी पुरस्कार से संबंधित है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लें। उस वीडियो की हमने लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आपका समय ज़्यादा ना जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच गवर्नमेंट बॉडी इन राजस्थान ओवरसीज द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम। यानी ये कहना चाहता है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो योजना है या फिर जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनकी राजस्थान में कौन सी सरकार देखती है, क्रियान्वयन करती है या उन पर निगरानी रखती है, कौन सा डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन और राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। यानी वह यह कहना चाहता कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को इंट्रोड्यूसिंग शुरुआत करने का जो मुख्य रीजन था वो क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए, टू प्रमोट लोकल लैंग्वेज, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट्स और टू ऑफर फ्री मील्स टू स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, यानी बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि आने वाले वैश्विक परिदृश्य पर यानी वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अवसरों को पूरा कर लें, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो इंग्लिश है वो बोली जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एज पार्ट ऑफ द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम व्हाट स्पेशल ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द टीचर। यानी महात्मा गांधी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें टीचरों को विशेष ट्रेनिंग क्या दी जाती है। तो पहला ऑप्शन है ट्रेनिंग इन वोकेशनल सब्जेक्ट, एडवांस पेडागोजिकल मेथड्स इन इंग्लिश, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एजुकेशन, ट्रेनिंग इन लोकल डायलेक्ट्स। तो इसका आंसर है एडवांस पेडागोजिकल मेथड्स इन इंग्लिश, यानी जो एडवांस शैक्षणिक मेथड्स हैं अंग्रेजी के वो टीचर्स को सिखाए जाएंगे या उनको सीखना ही पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो योजना है या स्कूल हैं उनमें किस भाषा में या किस सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी उनका भाषा का माध्यम क्या है। तो ऑप्शन ए हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल या रीजनल लैंग्वेजेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लिश, यानी बी इसका सही आंसर है, यानी इंग्लिश ही माध्यम होता है। ऑल सब्जेक्ट्स जो होती हैं वो सभी किस में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम्स एम्स टू बेनिफिट विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट द मोस्ट। यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंतर्गत किस ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा फायदा दिया जाता है, यानी किस वर्ग के बच्चों को ज़्यादा फायदा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स फ्रॉम अफ्लुएंट फैमिलीज, स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, सी स्टूडेंट्स परस्यूइंग टेक्निकल एजुकेशन और स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। यानी ऐसे बच्चे जो कमज़ोर
तबके से आते हैं और जो उनका जो फैमिलीज है वो कैसा है, वो थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग का है, गरीब है, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर SC ST OBC के जितने भी पिछड़े वर्ग हैं के बच्चे हैं वो ही ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। हालांकि सभी वर्ग के लेते हैं, मेरा ये मानना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो फीस देने में असमर्थ होते हैं वही बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एकेडमिक ईयर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच एकेडमिक ईयर मार्क्ड द ऑफिशियल रोल आउट ऑफ द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम अक्रॉस राजस्थान। यानी पूरे राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो किस सत्र में चलाए गए थे, किस सत्र में शुरू किया गया था या इनका शुभारंभ हो गया था, ऑफिशियल रोल आउट। तो यहाँ पर आपका 2018, 19, 20, 21 और 21-22। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसका सही जो आंसर है वो है 19-20, यानी इसका जो राइट आंसर है 2019-2020 सत्र में इसको चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट आर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट टू इवेल्युएट स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी। यानी ये कहना चाहता है कि इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी स्कूल हैं उनके लिए बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, यानी प्रोफिशिएंसी को जांचने के लिए, निपुणता को जांचने के लिए उनका किस प्रकार का असेसमेंट होमवर्क दिया जाता है, असेसमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वार्टरली असेसमेंट, बाय एनुअल असेसमेंट, एनुअल असेसमेंट और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन यानी CCE। तो इसका जो राइट आंसर है वो है D, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन इन प्रकार के बच्चों का किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाउ डज द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम एम टू इंश्योर इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समावेशता, यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो उनमें क्या क्या चीज़ें समावेश हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू ऑल स्टूडेंट, यानी ये कहना चाहता है कि छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करना। बाय ऑफरिंग फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म और किताबें उपलब्ध कराना। बाय रिजर्विंग सीट्स फॉर गर्ल्स SC ST एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, यानी जो बच्चे SC ST के हैं और रिजर्विंग सीट के हैं, जो लड़कियां हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए कुछ आरक्षित सीट रखना। या बाय फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C। तो यहाँ पर बाय रिजर्विंग सीट्स फॉर गर्ल्स SC ST एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी ये कहना चाहता है कि इस विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को SC ST और जो कमज़ोर तबके के बच्चे आते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द क्राइटेरियन फॉर ए गवर्नमेंट, यानी सरकार के लिए क्या क्राइटेरिया है टू बी कन्वर्टेड इनटू अ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी सरकार के द्वारा कौन से क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय उनको खोला जाएगा, क्या शर्तें हैं उनकी, क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, लोकेशन इन एन अर्बन एरिया, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, हाई स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर या रिकमेंडेशन बाय लोकल अथॉरिटीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, यानी जिस विद्यालय में सही रूप से यानी पर्याप्त रूप से संसाधन होंगे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लायक होगा तो ही वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द करिकुलम ऑफ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इज अलाइन का मतलब होता है गठबंधन विद विच एजुकेशनल बोर्ड, यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो किस बोर्ड से, किस शैक्षिक बोर्ड से संबंध रखता है, गठबंधन रखता है, यानी किस गठबंधन, किस संस्था के द्वारा सिलेबस जारी किया जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE,
CBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE और इंटरनेशनल बैकलॉरेट IB या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो यहाँ पर ये राजस्थान में खोले जाते हैं, तो इसका जो सिलेबस है वो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जारी ही करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कीम चलाई जा रही है स्कूलों में, वहाँ पर वहाँ के बच्चों के माता पिता का क्या रोल होता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्कूल, पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़, या डिजाइनिंग द स्कूल करिकुलम, या कंडक्टिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो वहाँ के माता पिता का एक कर्तव्य होता है या रोल होता है, वो है ऑप्शन बी, यानी पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी स्कूल मैनेजमेंट की जो कमेटी होती है SMC, उनमें भागीदारी निभाना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द स्कीम इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन दीज स्कूल। यानी इस प्रकार के जो स्कूल हैं उनमें जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको निश्चित करने के लिए किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है। तो यहाँ पर रेगुलर, यानी वो कहना चाहता है कि इन स्कूलों में सही उच्च शिक्षा देने के लिए किस प्रकार से निगरानी रखी जाती है या किस तरीके से प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग बाय स्टेट अथॉरिटीज़, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल कंसल्टेंट, एनुअल फीडबैक सर्वे फ्रॉम स्टूडेंट और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स फॉर टीचर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी रेगुलर मॉनिटरिंग, रोजाना मॉनिटरिंग होती है, एंड इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता है बाय स्टेट अथॉरिटीज़, यानी जो मुख्य राज्य अधिकारी हैं उनके द्वारा इनका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट एडिशनल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस प्रकार का अतिरिक्त सपोर्ट बच्चों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्लब्स, रेमेडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट और कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी इस प्रकार की सभी गतिविधि, यानी कैरियर से संबंधित बच्चों को गाइडेंस दी जाती है, रेमेडियल क्लासेस लगाई जाती हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, यानी अतिरिक्त पाठ्यक्रम के अलावा भी गतिविधि बच्चों को सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्कीम एड्रेस द इश्यू ऑफ टीचर अवेलेबिलिटी इन रूरल एरियाज। यानी जो रूरल एरियाज में जो महात्मा गांधी स्कूल हैं वहाँ पर अध्यापकों की उपलब्धता से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, यानी उनको क्या कठिनाइयाँ वहाँ पर होती हैं और उनके लिए क्या सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बाय ऑफरिंग हायर सैलरीज टू रूरल टीचर्स, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक हैं उनको उच्च श्रेणी की क्या दी जाए, सैलरी दी जाए। बाय रिक्रूटिंग लोकल ग्रेजुएट एज टीचर्स, और वहाँ पर जो लोकल ग्रेजुएट हैं जिन्होंने BA B.Ed वगैरह कर रखी है वहाँ पर उनको रिक्रूटमेंट किया जाए, उनको लगाया जाए। बाय प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर टीचर, यानी जो टीचर रूरल में रहते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बाय यूजिंग ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स, यानी या फिर उनको ऑनलाइन टीचिंग मेथड प्रदान किए जाएँ। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है बाय प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर टीचर। जैसे नवोदय के विद्यालयों में जो फैसिलिटीज़ मिलती है उसी तरीके से इन विद्यालय जो जहाँ स्थापित हैं रूरल क्षेत्र में वहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है, What innovative approach is used in the महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स टू एनहांस लर्निंग। यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा कौन सा नया दृष्टिकोण अपनाया जाए जिससे कि बच्चों की एनहांस लर्निंग, शिक्षा बढ़ाई जाए, सीख बढ़ाई जाए, उनका ज्ञान बढ़ाया जाए। तो यूज ऑफ डिजिटल एंड स्मार्ट क्लासरूम, ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड, रॉट लर्निंग टेक्निक्स या मिनिमल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी यूज ऑफ डिजिटल एंड स्मार्ट क्लासरूम। यानी इस प्रकार के बच्चों को हमें डिजिटल और स्मार्ट क्लासरूम तैयार करने चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में
डिजिटल टीवी वगैरह, स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए। उसी तरीके से महात्मा गांधी स्कूल में भी इस प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वाज द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम लॉन्च इन राजस्थान, यानी राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो योजना है वो कौन से वर्ष में लागू की गई थी, लॉन्च की गई थी? 2015, 2015, 2017, 2019 और 2021। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2019 में इनको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा देना, टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, निर्देश देना, टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग देना, टू ऑफर स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट, यानी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इन सभी के अलावा जो उद्देश्य है मुख्य वो है टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्राइमरीली बेनिफिट्स फ्रॉम द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय हैं उनसे मुख्य रूप से किनको फायदा मिलता है? तो रूरल स्टूडेंट्स, अर्बन स्टूडेंट्स, बोथ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट और टीचर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोनों को ही मिलता है, बोथ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट, यानी चाहे वो अर्बन के हों, यानी चाहे वो ग्रामीण हों, चाहे शहरी हों, यानी रूरल, ग्रामीण और अर्बन शहरी, कोई भी किसी भी प्रकार के विद्यार्थी हों उन दोनों को बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, Which department is responsible for implementing the महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम इन राजस्थान? राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लागू करने वाला कौन सा विभाग है, यानी इम्प्लीमेंटिंग, क्रियान्वित करने वाला कौन सा विभाग है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी शिक्षा विभाग इसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम एम्स टू एनहांस प्रोफिशिएंसी इन विच लैंग्वेज, यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में जो स्कीम चलाई जा रही है, स्कूल जो है वो किस भाषा में बच्चों को निपुण बनाती है? एनहांस वृद्धि करती है, प्रोफिशिएंसी निपुणता, कुशलता में। तो यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और फ्रेंच, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय है उनका मुख्य फीचर क्या है, विशेषता क्या है? तो यहाँ पर वो बताना चाहता है फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक्स, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बोर्डिंग फैसिलिटीज़ और फ्री ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशन के तौर पर अंग्रेजी ही भाषा है, माध्यम है, यानी इन इस प्रकार के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा कराई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन इज कवर्ड अंडर द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा या किस लेवल तक शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल ओनली, सेकेंडरी लेवल ओनली, या फिर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल या हायर एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, यानी प्राइमरी स्तर पर भी और सेकेंडरी स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर ये शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 23, हाउ आर स्टूडेंट्स सेलेक्टेड, बच्चे कैसे सेलेक्ट होते हैं फॉर एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए टू महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस प्रकार से, किस आधार पर एडमिशन मिलता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम, यानी
जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके आधार पर प्रवेश दिया जाता है। थ्रू ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। रिकमेंडेशन बाय टीचर, या अध्यापकों के सुझाव के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर केवल लॉटरी सिस्टम लगता है। क्या लगता है? लॉटरी सिस्टम के माध्यम से बच्चों का एडमिशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस प्रकार की फैसिलिटीज़ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो डिजिटल क्लासरूम्स, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसी सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती हैं। डिजिटल क्लासरूम है, खेलने की फैसिलिटीज़ हैं और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से निर्माण, बहुत ही अच्छी प्रकार की बुक्स मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें वगैरह मिलती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये तीनों ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम इज इनिशिएटिव बाय विच गवर्नमेंट, यानी किस सरकार के द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रारंभ किया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा इन स्कूलों को चालू किया गया था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय या स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय, जो भी हमने जो फॉर्म भी भरे थे उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम लगे उसमें बहुत ही कारगर साबित होने वाली है और परीक्षा की दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी का पेपर है। तो इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप 2 या 3 बार जरूर देख लें और अपने दोस्तों तक इसका लाभ जरूर पहुंचाएं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।